चैट बॉट के लिए यही ले लेते हैं और इसमें सारी फाइल्स डिलीट। ये भी मैं फाइल डिलीट कर देता हूँ। ये इन्वायरमेंट वाली रखता था तो इतना तो आइडिया लग ही गया होगा आपको। ठीक है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं अब। एपीआई वाली फाइल रहने दी मैंने इसमें। वो क्रिएट करते हैं उसके अंदर इन्वायरमेंट। पाइथन 3 -m env इंटर। पाइथन पाइथन। ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया और इसने मुझे कुछ एरर दिया। ठीक है, एंड देन रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल बना लेते हैं एक। देन एक्टिवेट कर लेते हैं सोर्स env env। इसके अंदर बिन फोल्डर है, इसके अंदर एक्टिवेट है। हाँ, मैं करता हूँ उसको जूम बस। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। सोर्स बी ई ई वी ई एन वी बिन एक्टिवेट सोर्स। क्या स्पेलिंग? नहीं नहीं, सोर्स ई एन वी बिन एक्टिवेट। ये पूरी ही डायरेक्टरी को रॉन्ग बता रहा है। एलएस है तो डॉट ई एन वी दिखा रहा है। ओके, मुझे अच्छा, ये तो भाई। ओहो, नहीं ठीक। सीडी सीडी एक एक करके जाके देखते हैं। हाँ, एक करके चला गया। फिर सीडी बिन, फिर आ गया उसके अंदर भी एक्टिवेट। एक्टिवेट फाइल ही नहीं है इसमें, हमें बोला जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने गलती से ना ज्यादा तो वो बना दिया, उसको टाइम नहीं मिला बनने में। क्या था वो? पाइथन 3 -m env। ठीक है, अब एक सोर्स लगा के रखते हैं। बूम, एक्टिवेट भी हो गया हमारा एनवायरनमेंट। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हम इसमें रख लेंगे। तो वो मैं ऊपर से उठा लेता हूँ, कोई भी। अब तो मेरे को पता ही है, थोड़ा सा जो ऊपर पड़ा वहां से चेक कर लेंगे ये सब चीज। क्या कह रहे हो? ये लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरीज हैं। मैं वन बाय वन करता, पिप इंस्टॉल लैंगचेन, पिप इंस्टॉल, फिर ये इससे बेटर क्या है कि रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में रख दो और सीधा वहां से कर लेंगे हम। एक एक लाइन लिखनी है, हमने सारा इंस्टॉल हो जाएगा। अभी तो 4 5 चीजें हैं, अब सोचो 50 60 चीजें हो तो कितना डिफिकल्ट हो जाए इस काम को करना। ठीक है, मैं यहाँ टर्मिनल में लिख रहा हूँ। पिप 3 इंस्टॉल -r। और वो तो कमांड याद हो गया होगा, वो जूम करना पड़ेगा ना उसको। लिख देता हूँ फिर भी ये। ठीक है, स्क्रीन रिक्वायरमेंट मेंस डॉट टीएक्सटी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको काम करके दे देगा। एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम काम करेंगे सारा। चैटबॉट नाम से फाइल बना लेते हैं, कोई भी नाम से बना सकते हो, अप टू यू। तो चैट बॉट डॉट पी वाई फाइल भी इंस्टॉल हो रहा है। इंपोर्ट ओएस, ये तो पहले से ही होता है, तो इसका चेक करेंगे। इस पे मुझे नहीं है अभी।
ठीक है, import streamlit as lt s2 ले लेते हैं from line chain क्लासिक कोर का कहाँ से लेंगे बताओ, याद है? लैंग चेन हगिंग फेस, अब इंपोर्ट, फिर क्या लेते हैं यहाँ पे हम? चैट, चैट मॉडल है। नहीं नहीं, मॉडल क्या ही नहीं था, कोई और गलत लाइब्रेरी उठा लूंगा लगता है। ये तो प्रॉम्प्टिंग बताया था, लैंग चेन हगिंग फेस, लैंग चेन हगिंग फेस, इंपोर्ट, इंपोर्ट चैट मॉडल और चैट मॉडल। नहीं नहीं, ओपन एआई के तो ओपन एआई वाला है ना, हम हगिंग फेस से कनेक्ट करते हैं तो हाँ, तो फिर वो लिखेंगे, नहीं तो चैट ओपन एआई लिखते हैं। ओके, और एंड पॉइंट, ठीक है, एंड और वो चाहिए हमें, क्या चाहिए उसका नाम? इंपोर्ट फ्रॉम डॉट env, इंपोर्ट लोड, ये आ जाएगा API, कुछ यही के लिए यहाँ लिख दोगे लोड एनवायरमेंट, देन API की इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? OS डॉट गेट, गेट इन्वायरमेंट, ठीक है, और इसमें जो स्पेलिंग वहाँ रखी है वो यूज करेंगे, एफ टोकन, ठीक है। एंड देन LLM क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज करना है? एंड का क्या था? हगिंग फेस, हगिंग फेस, इसके अंदर क्या क्या पास करना होता है, याद है? देखो यहाँ पे ना वैसे इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे रेपो आईडी। हम्म, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हो ना रेपो आईडी, तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, रेपो आईडी उठाओ। अब मैं यहाँ पे रेपो आईडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले पिछले वाले इसका लगाता हूँ, जिससे आपको एरर का याद आ जाएगा कि यही एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो हगिंग फेस हमने ये वाला पिक कर दिया मॉडल, जिसमें मेरे को एरर आ रहा ऑलरेडी। उसके बाद को उसके अंदर, ठीक है, एंड इसका टास्क भी दे सकते हैं, टास्क क्या देंगे? टैक्स जनरेट करना है आपको, टैक्स जनरेशन, टैक्स जनरेशन। फिर उसके बाद हमारे पास है वो हगिंग फेस एपीआई, ठीक है, टोकन, और इसमें एपीआई पास करो, होगा डन। अब इसको कैसे यूज करना है हमने? अपने मॉडल के लिए, मॉडल इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या देंगे? आपका चैट हगिंग फेस, और इसके अंदर लिख देंगे हम LLM इज इक्वल्स टू LLM, ठीक है। एंड देन ये मॉडल आपका प्रिपेयर है। अब मैं यहाँ लिखूंगा वाइल ट्रू, अब वाइल ट्रू क्यों लिखा है? मैं चलाना चाहता हूँ इसको, चलते ही रहने देते हैं, कंटिन्यूसली चलते जब तक वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट ले लेंगे, यूजर इनपुट, कैसे लेंगे? इनपुट फंक्शन से, और बोल देंगे यू, ठीक है। ये आप वो इनपुट दोगे आप, उसके बाद इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे? इफ यूजर इनपुट इक्वल टू क्या हो? इक्वल टू एग्जिट हो। अगर वो एग्जिट मारता है तो उसको क्या कर देंगे? ब्रेक मार देंगे, इससे रुक जाएगा ये लूप, ठीक है। रिजल्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मतलब ये तो चलो यूजर ने एग्जिट दिया तो यही खत्म हो गया प्रोग्राम, ठीक है। नहीं दिया तो ये चलेगा ही नहीं, if नहीं चलेगा तो उसमें क्या लिखेंगे? मॉडल डॉट इवोक यूज करके, और उसमें क्या लिख देंगे हम? आपका यूजर इनपुट, जो यूजर ने पूछ हाय हेलो जो भी कर रहा है वो चैट करना है ना उसको, देन प्रिंट कर देंगे। अब एआई भी रिप्लाई करेगा, एआई रिप्लाई किसमें कर रहा है? रिजल्ट के अंदर, ठीक है, एआई का रिप्लाई इसमें आ रहा है, और यहाँ कॉमा देके हम रिजल्ट, रिजल्ट डॉट कंटेंट लिख देंगे, ठीक है। लेट्स रन दिस,
क्लियर। अब स्ट्रीमलेट नहीं चला रहा हूँ तो सिंपल वाला है, तो उसके लिए क्या लिखना था, पाइथन फ्री एंड देन फाइल नेम चैट बॉट डॉट पी वाई। देखो अब आ गए यू, मतलब यहाँ पे यहाँ तक आ गया प्रोग्राम आपका, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ हाय, ये लो यही एरर है क्या? ये बड़ा, अच्छा रेड क्यों आ रहा है? हाँ ये देखो हट गया। इसी के अंदर टर्मिनल पे, टर्मिनल पे यहाँ पे रेड कलर में आ रहा था। अच्छा वो पेज पे भी, हाँ समझ गए, समझ, यही एरर है वो यही एरर स्ट्रीमलेट के ऊपर जो बोल रहे हो आप, रेड कलर में आ रहा है। हम्म। मॉडल, हाँ मॉडल आउटडेटेड है ये वाला। आउटडेटेड बोलो या इसके तरीके चेंज हो गए हैं, ऐसी चीजें हैं, तो मैं अभी जाके अब आपके सामने इस एरर को हटाऊंगा। हगिंग फेस, मॉडल पे क्लिक करा हमने, मॉडल, और यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन वाले में जाके ये रहा डीप सीक। मैं डीप सीक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्किंग में चल रहा है, ठीक है। एंड देन चेंज कर देता हूँ। क्या कह रहे हो? ये लो, हाय, ये लो, ठीक है। आ रहा है ना, अब एआई की तरह वर्क कर रहा हूँ, वो मॉडल का प्रॉब्लम था, ठीक है। कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। थोड़ा टाइम लेके बताएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर है, उसका पावरफुल, जितना पावरफुल होगा उतना स्पीड चलेगा ये, सिंपल। ये लो, इसने यहाँ पे शुरू कर दिया बताना है, हेलो आई एम डीप सीक एंड एआई असिस्टेंट क्रिएटर, डीप सीक चाइनीज एआई कंपनी, थिंक ऑफ दिस, उसने सारा कुछ बता दिया था, ठीक है। यहाँ आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि माय नेम इज विशाल, ठीक है। अभी मैंने इसको ये बोला, क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, हेलो विशाल, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा व्हाट इज माय नेम, ठीक है। आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये देखो। हाँ हाँ बराबर बराबर। इस महीने आई थिंक इस महीने खत्म कर देंगे हम तो। हम्म, वो वाला जो रह गया, छूट गया। अच्छा, मशीन मशीन ने तो पढ़ा ही नहीं आपने। ठीक, अपने मॉडल से ही पढ़ लेना, अपने मॉडल से ही पढ़ लेना, व्हाट ये बना के ना, व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ये आ गया आपका सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह इसने दे दिया, ठीक है। ऑब्वियसली बढ़िया नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब टर्मिनल पे काम कर रहे हो सारे को लेके। अब अगर स्ट्रीमलेट करना होता तो मैं क्या बोलता इसको, चैट जीपीटी को, एक मिनट देना मैं आपको। फोटो क्या लेनी, वही सेम है कोड, यही चेंज करना है। सपोज करो आपको अब ये थोड़ा बढ़िया से बनाना है ना, तो आप कह दो कि भाई स्ट्रीमलेट का आईडी तो लगेगा फ्रंट एंड बेसिकली। अब मैं यहाँ कोड पास कर दूंगा, मैं बोल दूंगा ऐड स्ट्रीमलेट।
और स्ट्रीमलेट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है साथ में, तो उसका यूज कर लेंगे। लो, अब ये कोड नहीं समझाऊंगा मैं, बस कॉपी मार के रन कर दूंगा। सारा मेन मेन कोर कोर कोड तो यही है, ठीक है। उसके बाद ये पास करा और इसमें रन करना, बस इसको पहले देखो कैंसिल करने के लिए क्या लिखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एग्जिट। अब इसको स्ट्रीम डेट को कैसे रन करते, स्ट्रीम, हाँ एग्जिट हो गया, तो वो तो तरीका है ना, कंट्रोल से तो क्यों करेगा बंदा। इस रन, देन फाइल नेम चैट बॉट डॉट पी वाई, होपफुली कोड ना चेंज करा उसने, सारा कहीं कर दे। ठीक है, ये देखो, हे थिंकिंग, देखो आ रहा है ना, चैट जीपीटी की तरफ काम। आई वांट इंटरव्यू क्वेश्चन, आई वांट टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस अराउंड मशीन लर्निंग, एमएल। ठीक है, इसमें वही बोलेगा बायस, वेरिएंस, ओवरफिटिंग, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। हाँ, चैटबॉट बन गया आपका। या अब कंपनी के पेज पे कैसे साइन करते हैं, वही मैंने आपको बताया था ना उस दिन की, आपको मान लो ट्रैवल एजेंसी के लिए बनाना है, तो ट्रैवल एजेंसी वाले चैटबॉट लगाएंगे ना अपना सिस्टम, बस ये कोड को वहां लगा दोगे, फिट कर दोगे, वो जो डेवलपर करके देगा आपको। ट्रैवल एजेंसी वालों को भी चैट कर, मान लो आपको कस्टमर को चैट करनी है ना किसी ट्रैवल एजेंसी से, ठीक है, अब वो वहाँ प्रेजेंट तो रहेगा नहीं, आप एक बॉट लगा दोगे वहां पे, वो करेंगे काम, डेवलपर्स। आपका काम तो बनाना, आपने बना के दे दिया उसको। ठीक है, अरे थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यस 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 यस, इसमें भी और चीजें भी होती हैं, फिल्टर करना, बेटर आंसर्स देने, वो सारी चीजें होती है ना, ट्यूनिंग करना, मॉडल्स की ट्यूनिंग करनी, हाइपर ट्यूनिंग बोल लो। जैसे याद है टेम्परेचर बताया था मैंने आपको पीछे, हाँ वो सारी चीजें सेट करनी होगी ना आपको। आप बढ़िया रिजल्ट देना चाहोगे ना आप, ठीक है। ऊपर से मान लो अब ये तो फ्री मॉडल है, देखो कितना स्लो चल रहा है। आप चैट जीपीटी का लोगे, ओपन एआई वालों को सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्लाउड का ले सकते हो, जेमिनाई का ले सकते हो, है ना। कंपनी लेगी ऑफ कोर्स, कंपनी कहेगी यार इसका जो वो है ना कॉस्ट कम करो, कितना कैसे हो सकता है, ठीक है। आप वहां पर क्या दोगे, मैक्सिमम कितने टोकन आप दिखाओगे यहाँ पे, जितने टोकन आएंगे वहां से, तो उतने पैसा लगेगा ना उसका तो आप चाहोगे कि एक्यूरेट, फालतू बातें ना हो यहाँ पे। हाय हेलो की तो आप खुद से ही एक लिस्ट बना के रख लोगे कि हाय हेलो के लिए तो हम यहाँ से भेज देंगे सीधा, हाय हेलो से भी तो पैसे लग रहे हैं ना आपके तो। ठीक है, सपोज करो मशीन लर्निंग का आपके पास आ गया आंसर, आप इसको स्टोर कर लो, कल को कोई और बंदा आता है मशीन लर्निंग के लिए, तो आप चैट जीपीटी में मत जाओ, खुद के लाइब्रेरी में ढूंढो और उसको दे दो, इससे पैसा बचा आपका। तो दिमाग लगाना पड़ता है तगड़म, कि पैसे कैसे बचाए जाए। लो, ये ट्रेड ऑफ आ गया, हाई वेरिएंस, ओवरफिटिंग, हैंडल कैसे करोगे ओवरफिटिंग को L1 L2 से। अब इसने कितने रिजल्ट दिए पता है मेरे को, 200 तक, सॉरी, ये देखो इतना ही दिया इसने, मैंने क्या बोला, टॉप 10 बताओ, है ना। इसने इतना ही क्यों बताया पता है, उसको पता है डीप सीक को कि भाई ये तो भर देगा आपका पूरा सिस्टम, लिमिट लगा के दिया उसने हमें। ठीक है, लिमिट लगा के दिया, कहाँ पे लिमिट लगती है, ये आपके जहाँ पे ये मॉडल होता है, जो ये देखो टोकन दिया ना, मैक्सिमम टोकन 512, तो यहाँ पे आप लिमिट लगाते हो। हाँ, जितना ज्यादा दोगे आपका रिसोर्सेज यूज होंगे ना। ठीक है, वो आजकल चैट जीपीटी वाला भी बोलता है उसका नुकसान होता है ज्यादा, जब हम बात फालतू की बातें करते हैं उससे। उसने बोला था ना कि भाई हाय हेलो मत करा करो हमारे मॉडल्स के साथ, अब सीधा काम पे, काम से काम लो उससे। वो भी तो कॉस्ट पड़ रही है, उनको बेयर करनी पड़ रही है, तो करके ठीक है। ये चैटबॉट हमने बनाया, पर प्रॉब्लम कहाँ देख रहा है, फेस करी हमने, जहाँ पे इसको नाम नहीं याद है हमारे, है ना। तो अब हमने, हमारा काम क्या है, इसको भाई स्टोर करना, चैट्स को स्टोर करोगे ना तभी फायदा होगा। ठीक है, स्टोर कर, हाँ कल को बंदा आएगा तो सेम वहीं से शुरू हो जाए ना चीजें। हम्म,
तो उसको स्टोरेज, हाँ क्वेश्चंस, वो तो हाँ, वो तो अलग चीज है, मतलब स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, स्टोरेज की क्यों, स्टोरेज का ना मैंने आपको नाम बताया इसको मैंने अपना, इसके बाद इसको याद रहा, उसके बाद नाम नहीं रहा ना। लाइक अब मैं बोलूँ व्हाट इज माय नेम, ठीक है, इसको पता ही नहीं क्योंकि इसके पास स्टोरेज नहीं है एलएलएम के पास, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए कौन हेल्प करता है आपकी, लैंग चेन ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि स्टोरेज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता है एलएलएम के साथ। यहाँ एलएलएम भी हो गया, आपके स्टोरेज भी शुरू हो रही है, देखो मैंने क्या बताया था, कंपोनेंट्स बताया था आपको। हमने अभी तक क्या सीखा था, एलएलएम का दिमाग देखा कैसा होता है, फिर प्रॉम्प्टिंग सीखी, ठीक है। अब उसके बाद चेनिंग मेमोरी, हाँ। हम थे, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लैंग चेन में आपको क्या क्या सीखना है इनिशियली, यहाँ पे कहीं पे बता रहा था मैं आपको, हाँ ये रे कंपोनेंट्स हैं उनको सीखना होता है, जैसे एलएलएम हमें पता लग गया अच्छे से, प्रॉम्प्ट हमें पता लग गए, चेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट है, पास चैट्स, ठीक है, कीप कन्वर्सेशंस कॉन्टेक्स्ट, टूल्स एजेंट्स एंड वेक्टर डीबी, वेक्टर स्टोरेज। तो हाँ, तो वही प्रॉब्लम आ गई आपको कि भाई स्टोर तो कहीं करोगे, तो मैंने पहले तो बेसिक वाले से सी करके दिखाया आपको। बेसिक वाले से मान मीन्स जो खुद का दिमाग लगा सकता था, मैंने क्या दिमाग लगाया, खुद की लिस्ट ली, लिस्ट में अपेंड मारते रहे, ये आपकी चैट और ये मॉडल की चैट, दोनों को अपेंड मार दिया मैंने लिस्ट में, ठीक है। अब लैंग चेन कहता है कि भाई तुम्हें ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास खुद के पास है सारी चीजें, ठीक है। उसको आपको कहाँ से निकालना है, उसको ना लैंगचेन कोर लाइब्रेरी के अंदर डॉट मैसेजेस के अंदर होगा, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज एंड एआई मैसेज, ठीक है, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज एंड एआई मैसेज। ओके सो अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। हम्म, ये तो पूरा वही एलएलएम ही बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना, फ्रॉम लैंग लैंग चेन कोर डॉट मैसेजेस इंपोर्ट, क्या सा सिस्टम मैसेजेस, ऐसे भी कर सकते हो टपल के अंदर, ठीक है, SYS, वो लंबी लाइन खींच जाती है ना फिर, सिस्टम मैसेजेस कॉमा, फिर अपना है एआई मैसेजेस जो एआई रिप्लाई करेगा, और ह्यूमन मैसेज जो आपको पूछोगे उसको, ठीक है। ये आपका एलएलएम मॉडल्स आ गए हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी हमें, फिर से सिंपल वाले से ही करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने कोड लिखा नहीं है तो मेरे को आइडिया भी नहीं है, क्योंकि जीपीटी से लिखवा दिया था बाद में। कौन सा वाला, ये वाला प्रॉम्प्ट वाला, मेमोरी वाला तो लिख रहा हूँ ना मैं अभी। ये था स्ट्रीमलेट के साथ, ठीक है, सारा कुछ सेम है, स्ट्रीमलेट ऐड कर दिया था मैंने बस इसमें, वो चीज जीपीटी से करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रीमलेट पहले अपना बेसिक कोर कर लो, कोर, उसके बाद तो उसको जितना मर्जी मॉडिफाई करते हो, आपकी मर्जी हो तो। मैंने टर्मिनल पे कर रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, उस पर कर लेता, इवन आप इस से अपने फोन में भी चला सकते हो इस मॉडल को अब, ठीक है। ये जो ये है ना, इसको आपको पेस्ट करना है अपने फोन के गूगल पे जाके, और इससे अपना फोन से कंप्यूटर का सब एक्सेस ले सकते हो, सेम वाईफाई पे होना चाहिए बस। चलाया था आपने, तो आप फोन से भी आप बना सकते हो अब, सेम रहेगा, तो आप इससे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर को डाल के आप वो काम कर सकते हो। अब इसकी जगह, उस नंबर की जगह, इस नंबर की जगह बाद में आपको वो लेना, डोमेन नेम लोगे तो वो www जो भी आप लिखोगे उसमें जाएगा, ठीक है। तो मैं वापस से आता हूँ बेसिक बेसिक पे, जो कि इससे डिलीट, ये भी डिलीट, यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार यहाँ से देख के बताता हूँ, ठीक है, ये हो गया, हगिंग फेस हो गया, हाँ। मैसेजेस के लिए आप लिखोगे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओगे जिसमें लिखोगे मैसेजेस, ठीक है, एंड देन एक लिस्ट होगी वो, हाँ मैसेज होगी, मैसेज आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन ओह
ठीक है। ये क्या कर रहा है? ठीक है। सिस्टम मैसेज, ये है आपका सिस्टम मैसेज, SYS। अच्छा, इंपोर्ट ही नहीं करा फिर। फ्रॉम लैंग चेन कोड डॉट मैसेजेस इंपोर्ट सिस्टम मैसेज, फिर ह्यूमन मैसेज, और ह्यूमन मैसेज, फिर AI मैसेज। ठीक है, यहाँ पे SY सिस्टम मैसेज। अब इस मैसेज में क्या करना है आपको? कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट देना है। इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट देना है? यू आर, बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है। हेल्पफुल, हेल्पफुल असिस्टेंट, ठीक है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, कुछ भी लिख सकते थे। मैंने अभी ये लिख लिया। हाँ अभी ठीक है। ठीक है, असिस्टेंट हो गया, कॉमा देके हमने यहाँ पे क्या देना है? ह्यूमन क्या पूछ रहा है? ठीक है। अब ह्यूमन कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग या समथिंग, जो आपको लिखवाना है। ठीक है, ये आ गया मैसेज आपका। अब आगे क्या करना है आपको? क्वेश्चन कैसे पूछते थे, याद है आपको? क्वेश्चन कैसे करते थे? मॉडल डॉट इवॉक करके ना। ठीक है, और इसमें क्या पास कर दो आप? ये मैसेज पास कर देना आपने बस। अब ये मैसेज क्या करेगा? इसको समझ आ जाएगा कि मैं हूं कौन और क्या पूछा गया है मेरे से। ठीक है, जो रिटर्न करेगा उसको रिजल्ट बोल दोगे आप। ठीक है, और इस रिजल्ट को क्या बोल दोगे आप? AI मैसेज। ठीक है, इस मैसेज में डॉट अपेंड करोगे AI मैसेज, और AI मैसेज में क्या डाल दोगे? रिजल्ट डॉट कंटेंट। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज और AI तीनों स्टोर हो गए यहाँ पे। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर भी कर रखा है। मैं एक बार ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है, ये वाला पार्ट में प्रिंट करा रहा हूँ। उसके नीचे वाला कंटेंट लिख देना एक बार, लिख, अगर एरर ना आए तो। यहाँ पे कंटेंट इज इक्वल्स टू ए रिजल्ट। ठीक है, तो दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ मैं रन करके। अब ये इसको बंद करना पड़ेगा पहले, टर्मिनल को क्लियर। और फिर इस फाइल का नाम है पाइथन स्ट्रीमलेट, फिर मैंने स्किप करा अभी के लिए थोड़ी देर के लिए, chatbot.py। जो मैंने क्वेश्चन करा है उसका आंसर देगा डायरेक्ट अभी। ये लो। ठीक है, हाँ स्ट्रीम लेटर भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वो भी बताएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, ये देखो, कन्वर्सेशन हिस्ट्री। सिस्टम मैसेज क्या बोला था आपने? ह्यूमन मैसेज क्या आया? और AI ने क्या रिप्लाई दिया उसके बाद? हाँ, ये हिस्ट्री सेव होगी हमारे पास। अब इस सिस्टम को आप और क्या बता सकते हो? कि यू आर अ डॉक्टर। ठीक है, पहले ही आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, इसमें देखो प्रोजेक्ट में यही काम कर रखा है मैंने। मैंने बोला यू आर अ डॉक्टर। अब मैंने यहाँ पे ना वो वाला मैसेज नहीं सेव करा। कौन से वाला? ह्यूमन मैसेज, क्योंकि ह्यूमन तो अब बार बार देगा ना। इसमें क्या था? फिक्स था कि भाई यही बताओ, लैंगचेन के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में बताओ। तो मैंने अभी यहाँ पे, मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इतना पार्ट। ठीक है, और बस वॉक। अब यहाँ से ह्यूमन वाला हटा देंगे बस, ये हटा देंगे। अब ये सिस्टम मैसेज है, जिसमें सिस्टम मैसेज हटा देते हैं। ये रहा चैट हिस्ट्री के लिए सिस्टम मैसेज, कंटेंट क्या दिया? यू आर हेल्पफुल डॉक्टर। ठीक है, यूजर कुछ पूछेगा उसको मैं अपेंड कर दूंगा पूछने के बाद, और एग्जिट मारेगा तो बाहर निकाल देंगे। और रिजल्ट में इवोक करेंगे, और जो आएगा उसको भी AI मैसेज के थ्रू हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? डॉक्टर वाला वो, ओनली स्पेसिफिक डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर्स देगा। ठीक है ना, बढ़िया हो गया। किसमें? हाँ ये सब है अवेलेबल है, तोड़ तोड़ के सब बता रखा मैंने यहाँ पे। ठीक है,
अब बाकी का नेक्स्ट हम कल मंडे करेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग वाला। हाँ। ठीक है, तो ये करो, और फिर देखते हैं कोई प्रॉब्लम आते तो बताऊंगा मेरे को। और वो प्रॉब्लम आएगी मेरे को भेज